आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है जो बेसिक मैथ्स का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। आइए चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेशन? पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि इंटीग्रेशन क्या है। तो बेसिक लैंग्वेज में हम बोलेंगे इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो, जिस तरह एक डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल टूल था, वो क्या करता था, एक फंक्शन को दूसरे में क्या करता था, कन्वर्ट। उसी तरह इंटीग्रेशन भी एक मैथमेटिकल टूल है जो एक फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट कर देता है। सिंपली जो डिफरेंशिएशन है ये तोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। और जो इंटीग्रेशन है ये जोड़ने का काम करता है। आइए चलिए देखते हैं। तो मैंने बोला जो इंटीग्रेशन है ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। अगर हमें पता है कि फंक्शन किसको कहते हैं, पिछले वीडियो में बताया कि एक फंक्शन होती है रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अगर इनपुट x है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, तो मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसमें मैंने बताया x क्या है, x इंडिपेंडेंट है और y क्या है, y डिपेंडेंट है। तो जैसे हम x को चेंज करते थे y चेंज होता जा रहा था। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालते थे जिसको हम डिफरेंशिएशन के नाम से जानते थे, तो वो था dy बाई डी एक्स, ठीक है। और जिसको हम एरिया के टर्म में भी जानते थे, हम बोलते थे ये क्या था, ये स्लोप है, सॉरी। इसी तरह अगर हम इंटीग्रेशन की बात है, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, वो हमें देता है क्या, एरिया। आराम से मैं समझाऊंगा, इंटीग्रल ऑफ y dx, ठीक है। y कोई फंक्शन है, तो ये जो इंटीग्रल है इसको डिनोट, ये इस एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है, दिस, ठीक है। जिस तरह डिफरेंशिएशन को डी बाई डी एक्स से करते थे, इसको दिस इंटीग्रल ऑफ दिस हुक से। तो यहाँ पे कोई फंक्शन होती थी, यहाँ पे भी कोई फंक्शन होगी, और इसके साथ dx होता है जिसके साथ हमें इसको चेंज करना होता है, ठीक है। चलिए इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन को देखते हैं। सिंपली याद क्या रखना है, इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक फंक्शन को तोड़ने का काम करता है, इंटीग्रेशन जोड़ने का काम करता है। हमें पता है फंक्शन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो डिफरेंशिएशन में हम स्लोप बोलते थे चेंज ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको कहते हैं डिफरेंशियल। और इंटीग्रेशन में अगर हम इसी चीज़ को देखेंगे, इससे हम एरिया निकालते थे किसी कर्व की, वो होता है इंटीग्रल ऑफ y dx। ये खाली मैं डिनोट करता हूँ इसको कैसे डिनोट करते हैं, जिस तरह डिफरेंशिएशन को ऐसे डिनोट करते थे, इंटीग्रेशन को इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए इसकी सिग्निफिकेंस को समझते हैं। डिफरेंशिएशन में सिग्निफिकेंस क्या थी, हम स्लोप निकालते थे एक कर्व का, तो इंटीग्रेशन में हम एरिया निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कर्व है x वर्सेस y, ठीक है। और ये जो एक ब्लॉक है इसका एरिया है y1, इसका एरिया है y2, इसी तरह y3 डैश डैश जितने भी हैं, तो ये लास्ट है yn। अगर मुझे एरिया निकालना होगा इस ग्राफ का, क्योंकि मैंने बोला इंटीग्रेशन जो है ये क्या देता है, ये एरिया देता है, ठीक है। तो आपने पिछली क्लासेस में देखा होगा कि ये होता है y1 प्लस y2 प्लस डैश 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 yn, और दैट मीन्स इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया आता था हम उसको काउंट कर लेते थे। तो इसको हम ऐसे भी लिखते थे, समेशन i रन फ्रॉम 1 to n। तो ये हम एरिया को, ये हमें एरिया देता था, ठीक है। तो i के बदले पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, इसी तरह ये सारे वैल्यूज को काउंट करता है। अगर हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू होंगे तो हम समेशन यूज करते हैं, इसको कहते हैं समेशन। इंटीग्रेशन इज एनालॉग ऑफ समेशन। देखिए कैसे है, जो इंटीग्रेशन है ये कैसे एनालॉग है समेशन का।
अब मेरे पास दूसरे कर्व में यहाँ पे x/y कर्व है। तो ये कर्व जो है ये एक क्या है, ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। अब मुझे इसके नीचे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूं, तो इस एरिया को निकालने के लिए देखो, जब मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया तो ये वाला एरिया बचता है, ठीक है, दूसरा वाला ट्रायंगल ये वाला एरिया बचता है, ठीक है। इसी तरह तो कर्व के नीचे मैं सारा एरिया यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा काम, ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं इनको और छोटा करता जाऊँगा। जब और छोटा करता जाऊँगा तो ये जो ये वाला एरिया है ये ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला एरिया रिड्यूस होगा। जब मैं इसको और छोटे छोटे ब्लॉक्स में करूँगा तो इसका ऑलमोस्ट रिड्यूस होगा। अगर और इससे छोटे ब्लॉक्स करूँगा तो ये सारे एरिया को कवर करेगा, तो ये पॉइंट्स बहुत नज़दीक 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 आएंगे। तो तब हम एरिया को इस इंटेग्रल से निकालते हैं, ठीक है, इंटेग्रल ऑफ y dx। तो ये क्या देता है, इट गिव्स द एरिया अंडर द कर्व, इट गिव्स द एरिया अंडर दिस कर्व। ये थी इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। चलिए ये था इसका बेसिक चीज। तो अब हमारे पास जो ये इंटीग्रेशन है ये दो तरह के होते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, ये दो तरह के हैं। पहला है, इसमें जो पहला वाला है वो है इनडेफिनिट, और दूसरा वाला है डेफिनिट इंटीग्रल। मैथ्स के हिसाब से ये बहुत बड़ा समंदर है, तो हमें फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमें कहाँ पे फोकस करना है। तो पहला वाला है इनडेफिनिट, दूसरा वाला है डेफिनिट। इनडेफिनिट क्या होगा, मान लो अगर मुझे ओवरऑल इस कर्व का एरिया निकालना होगा तो मैं क्या सारे वैल्यूज लूंगा, ठीक है। तो इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक निकालना हो, मान लो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसका एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। तो उसको कहते हैं डेफिनिट, ठीक है। इसमें होते हैं फाइनाइट वैल्यूज, क्योंकि कहाँ से हमें कहाँ तक एरिया ढूंढना है, ठीक है। इंडेफिनिट में क्या होता है, हमें पता नहीं कहाँ से हमें एंड स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो सिंपली इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल, दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। चलिए पहले हम ये जो डेफिनिट इंटीग्रेशन है इसको देखते हैं। इसमें हमें बेसिक फार्मूलाज को देखना है क्या क्या है। तो बेसिक फार्मूलाज क्या है, पहली फार्मूला है, अगर कोई फंक्शन होगी y इज इक्वल टू एक्स पावर n, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx किसके बराबर होगा, वो होता है x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ठीक है। जिस तरह वहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्या होता है nx n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है पावर ऐड होता है, लेकिन यहाँ पे ख्याल रखना n इज नॉट इक्वल टू -1, इस वैल्यू के लिए वैलिड नहीं है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे ये काम करता है। अगर मेरी फंक्शन होगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। ये फंक्शन है, ये इंटीग्रल जो है ये इसके साथ चेंज कर रहा है। तो मुझे किसका देखना है, एक्स स्क्वायर dx का, ठीक है। तो किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो x n के बदले 2 है, 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो ये बनेगा क्या एक्स क्यूब बाई 3, ओके। तो ये थी पहली एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 dx किसके बराबर होगा, x पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1, तो ये बनेगा x पावर 5 डिवाइड बाई 5। और हमेशा इंडेफिनिट में क्या होता है, हम एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन कोई भी फैक्टर इसमें डाल देते हैं जो बैलेंस करता है इस इक्वेशन को।
थर्ड मान लो अगर मेरे पास फंक्शन होगी y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x पावर 1/2। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इंटीग्रल ऑफ x पावर 1/2 dx इज इक्वल टू x पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1। तो ये बनेगा x पावर 1/2 प्लस 1 हो गया 3/2 डिवाइड बाई 3 क्योंकि ये डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बनेगा 2/3 x पावर 3/2 प्लस c। तो हमेशा इंडेफिनिट में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 1/x² होगा तो इसका क्या करेंगे? इंटीग्रल ऑफ 1/x² dx किसके बराबर होगा? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x पावर -2 dx। तो ये बनेगा x पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1। -2 प्लस 1 क्या हो गया? x पावर -1 डिवाइड बाई -1। तो ये हो गया -1 ये नीचे आएगा, ये बनेगा -1/x, ठीक है, प्लस c। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है दूसरी फंक्शन। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा, ठीक है, या ऐसे होगा कुछ कांस्टेंट होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ a dx क्या होगा, ठीक है। तो आप याद रखना, पहले हम खाली अगर कोई यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, सॉरी, अगर यहाँ पे 1 होगा तो क्या होगा? दिस इज 1 dx। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x पावर 0 dx, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वल टू x पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1। तो ये बनेगा x। तो हमेशा याद रखना अगर खाली इंटीग्रल ऑफ dx होगा वो किसके बराबर होगा? x प्लस c, क्योंकि यहाँ पे खुद ब खुद 1 होता है, ठीक है, इसको याद रख लेना। तो अगर हम बोलेंगे हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ ax किसके बराबर होता है? dx। a को हम बाहर निकालते हैं x dx, तो a ऐसे रहेगा, तो x के बदले क्या आएगा? x पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। तो ये बनेगा a x² बाई 2 प्लस c। अगर एक और एग्जाम्पल लेंगे इसमें, y इज इक्वल टू 4x², तो इंटीग्रल ऑफ 4x² dx किसके बराबर आएगा? 4 बाहर, इंटीग्रल ऑफ x² dx, तो ये बनेगा 4, इसका बनेगा x पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। तो ये बनेगा 4x³ बाई 3 प्लस c। ओके, चलिए अब हमारे पास तीसरी फंक्शन है। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx किसके बराबर होगा? वो आप याद रखना, ln ऑफ x मॉड ऑफ x प्लस c। जिस तरह log की डिफरेंशिएशन 1/x थी, इस तरह इंटीग्रेशन 1/x की क्या है? log x, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू चले इसको बाद में क्वेश्चन देखते हैं, पहले मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल डालता हूँ। फोर्थ है, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगी y इज इक्वल टू ई पावर x, डिफरेंशिएशन क्या थी ई पावर x की? वो थी ई पावर x। तो इंटीग्रेशन है ई पावर x dx की, वो है सेम ई पावर x प्लस c। लेकिन यहाँ पे आप याद रखना, अगर कभी y इज इक्वल टू ई पावर सम कॉन्स्टेंट टाइम x होगा, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? तो इसकी सेम होगी ई पावर ax, तो डिवाइड बाय होगा x का कोफिशिएंट, वो है a प्लस c। ओके, अगर हम एग्जांपल लेंगे y इज इक्वल टू ई पावर 2x,
तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी ई पावर 2x की, तो वो होगी ई पावर 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सी। एक और एग्जांपल लेंगे, अगर y होगा ई पावर माइनस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस एक्स की क्या होगी, तो वो होगा ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो वो होगा माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस सी। ओके, तो इसी तरह हमारे पास फोर्थ फंक्शन है, अगर y होगा a पावर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x dx की क्या होती है, वो सेम होती हैं a पावर x डिवाइड बाई लॉग ऑफ a प्लस सी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर y o होगा a पावर 2 पावर x, तो उसकी इंटीग्रेशन होगी a पावर x dx 2 पावर x dx इक्वल्स 2 पावर x डिवाइड बाई लॉग 2 प्लस सी। ओके, आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब हमारे पास हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स वो होता है किसके बराबर, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। और इसके साथ अगर कभी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ सम कांस्टेंट टाइम्स एक्स डी एक्स, तो वो होगा सेम साइन की क्या है माइनस कॉस ऑफ 3x, और डिनोमिनेटर में होता है x का कोएफिशिएंट वो है 3। ओके, इसी तरह ये 5 भी हो सकता है, 6 भी होता है, वो डिनोमिनेटर में डिवाइड होता है। इसी तरह अगर हमारे पास इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स वो होता है किसके बराबर, साइन एक्स प्लस सी। लेकिन अगर कभी होगा कॉस ऑफ 4x डी एक्स, तो सेम कॉस एक्स की क्या है, वो होती है साइन एक्स, साइन ऑफ 4x, और डिनोमिनेटर में इस 4x का क्या होता है 4 प्लस सी। ठीक है, इसी तरह अगर कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप वो जो कांस्टेंट होगा वो डिवाइड होता जाएगा। ओके, अब कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिफ्थ के जो फंक्शंस थे वो देखेंगे। ठीक है, साइन कॉस हो गया। अब हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, उसका है क्या tan x प्लस सी। इसी तरह इंटीग्रल ऑफ cot x dx वो होगा ln ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस सी। इसी तरह इंटीग्रल ऑफ tan x dx ln ऑफ sec x प्लस सी। अगर हमारे पास फंक्शन होगी sec x tan x, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हमारे पास फंक्शन होगी इंटीग्रल ऑफ cosec x cot x इंटू डी एक्स, तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा माइनस cosec x प्लस सी। तो अगर हमारे पास और एक फंक्शन होगी cosec स्क्वायर एक्स, वो होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, अब कुछ और इम्पॉर्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, ये प्रूव नहीं करने हैं। ये होता है 1/2 x माइनस 1/4 साइन ऑफ 2x। ओके, इसी तरह इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1/4 ऑफ साइन ऑफ 2x। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। तो हमारे पास एक और है,
अगर हमारे पास फंक्शन होगी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर n, ये खाली वेरिएबल में इसमें कॉन्स्टेंट्स भी हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी पावर n होता है बराबर किसके बराबर? अगेन सेम ए एक्स प्लस बी पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन इंटू होता है, ये जो x का कोएफिशिएंट है वो a डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। मान लो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 7 पावर 6 है, तो ये किसके बराबर होगा? 4x माइनस 7 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 1, x का कोएफिशिएंट क्या है? 4, तो ये बनेगा 4x माइनस 7 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 28, 6 प्लस 1 हो गया 7 4 28 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अगर कभी फंक्शन होगी, मैंने अभी बताया आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स के बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स किसके बराबर है? आपने बोला ln ऑफ मॉड ऑफ x। ठीक है, अगर मेरे पास कभी ऐसे होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2x प्लस 1 dx, इसको क्या होगा बताइए? 1 बाई एक्स की क्या है? ln ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 1, और 2x की क्या हो जाएगा? वो डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा, तो ये बनेगा 1 बाई 2 ln ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं रैंडमली एग्जाम्पल पिक करता हूँ। इंटीग्रल ऑफ e पावर 2x dx के बराबर होगा। अगेन e पावर 2x की क्या है? e पावर 2x, तो ये जो कोएफिशिएंट होगा 2 वो डिवाइड होगा प्लस c। ओके, अगर मेरे पास इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ 10x होगा, cos की इंटीग्रेशन क्या है? साइन ऑफ 10x डिवाइड बाई इसका कॉन्स्टेंट 10 प्लस c। ओके, सिमिलरली मान लो इंटीग्रल ऑफ e पावर या सिंपली x पावर माइनस 1 बाई 3 डी, इसको क्या होगा? अगेन x पावर माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 बाई 3 प्लस 1, तो ये हो गया x पावर माइनस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई माइनस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया क्या? x पावर 2 बाई 3 2 बाई 3, तो ये बनेगा 3 बाई 2 ऑफ x पावर 2 बाई 3। ओके, चलिए अब हम रूल्स पे चलते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं इसके रूल्स। फर्स्ट रूल है इसका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? अगर हमारे पास दो फंक्शन होंगे u एंड v, तो इंटीग्रल ऑफ u एंड v क्या होगा? ठीक है, इसको आप याद रखो, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो u को ऐसे रखो इंटीग्रल ऑफ v। ओके, इनटू इस इंटीग्रल का क्या होता है अपना dx, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रल, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रल ऑफ v और इसका x। देखो ये जो dx है ये इस इंटीग्रल का है, ठीक है, तो इस बड़े वाले इंटीग्रल का यहाँ पे dx होगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ओके, चलिए अब एग्जाम्पल से आप इसको समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा।
लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन है u किसको पिक करे और v किसको पिक करे, ठीक है। तो उसके लिए मेथड है आई लेट मेथड। I इज इनवर्स, L इज लॉग फंक्शन, A is algebraic function x square x cube, T is trigonometric and E is exponential। तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक आपको u पहले पिक करना है। अगर इंटीजर और लॉग होगा तो इसमें ये जो इंटीजर होगा ये u होगा। अगर अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तो a इसमें क्या होगा u। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल होगा t होगा इसमें क्या है u। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को। अगर मेरे पास फंक्शन है इंटीग्रल ऑफ u साइन ऑफ x, ठीक है, सॉरी x साइन ऑफ x, तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है। देखो x क्या है, ये अलजेब्रिक है, तो यहाँ पे x साइन क्या है, साइन ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद है, तो इसको u रखते हैं, इसको v रखते हैं, तो किसके बराबर आएगा ये, x को ऐसे ही रखो, इंटीग्रल ऑफ साइन x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u d बाई डी एक्स ऑफ किसका x, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ x dx और बड़ा वाला इंटीग्रल का dx। तो x को ऐसे ही रखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x, ओके, तो यहाँ आएगा माइनस कॉस ऑफ x माइनस ये बड़ा वाला इंटीग्रल ऐसे ही रखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या है, वो 1 के बराबर है, और इंटीग्रल ऑफ साइन x क्या है, अगेन माइनस कॉस x dx। तो ये बनेगा माइनस x कॉस x, दिस माइनस एंड दिस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ x dx। तो ये बनेगा माइनस x कॉस x। इंटीग्रल ऑफ कॉस x क्या है, इंटीग्रल ऑफ कॉस x क्या है बताइए, वो है साइन में, ठीक है, तो इसका बनेगा साइन, कॉस की इंटीग्रेशन क्या है, वो साइन है, तो ये बनेगा साइन ऑफ x, दिस इज साइन x माइनस x कॉस x प्लस c। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अब हमारे पास दूसरे एग्जाम्पल है। अगर मेरे पास फंक्शन होगी इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर लॉन ऑफ x, अब u कौन है, v कौन है, अगेन आइलेट मेथड आई एल ए टी ई। ये अलजेब्रिक है, एक तो ये वाला है, दूसरा लॉग है, तो ये लॉग है, तो लॉग को हम क्या रखेंगे u, इसको v, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा लॉन ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज u, दिस इज v, और है dx। तो ये बराबर होगा किसके बराबर, u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v और इसका बड़ा dx। तो u किसके बराबर है, लॉन x इंटीग्रल ऑफ v क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या है, वो बनेगा x2 + 1 दैट इज x³ बाई 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट लॉग x की डिफरेंशिएशन क्या है, मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ थोड़ा आपको अच्छे से समझ आएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी लॉग x, ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। तो ये बनेगा क्या, लॉन x, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी x³ बाई 3 माइनस इसको ऐसे ही रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉन x क्या है 1 बाई x, तो और इसकी क्या बनेगा x³ बाई 3, तो ये बनेगा लॉन x x³ बाई 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ
एक x और एक कैंसिल, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 3, ठीक है। तो इस 3 को मैं बाहर निकालता हूँ, ln ऑफ x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1/3 को बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा क्या, एक्स क्यूब बाई 3। दिस इम्प्लाइज, तो ये बनेगा किसके बराबर, एक्स क्यूब बाई 3 को मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा ln ऑफ x माइनस 1/3 माइनस 1/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस आपको आइडिया आना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, बाकी ये ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। चलिए एक और एग्जाम्पल को समझते हैं, थर्ड एग्जाम्पल को समझते हैं। अगर मेरे पास इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले x है, इसको u, एक्सपोनेंशियल लास्ट में इसको v। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स, और बड़े इंटीग्रल का यहाँ पे dx। तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2x, और इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स और यहाँ dx। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2 को बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा क्या, एक्स ई पावर एक्स dx। अगेन यहाँ पे ये दो फंक्शन का इंटीग्रल है, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। यहाँ पे x है, यहाँ पे ये है, ठीक है। इसको u नाम रखते हैं, इसको v। तो इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे मैं बड़ा ब्रैकेट डालता हूँ। फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रल ऑफ ई पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर x dx, और बड़ा वाला इसका dx। ओके, चलिए इसको ऐसे ही रखते हैं, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2। तो ये ऐसे ही ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स dx। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2, तो अंदर है एक्स ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स क्या है, ई पावर एक्स, ठीक है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई पावर एक्स। तो दिस इम्प्लाइज ई पावर एक्स को कॉमन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसमें बस थोड़ा सा आपको आइडिया आना चाहिए, u किसको रखेंगे, v किसको रखेंगे, और फॉर्मूला को कैसे अप्लाई, इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब हमारे पास है दूसरा रूल, एडिशन रूल। अगर हमारे पास फंक्शन होगी ऐसे, इंटीग्रल ऑफ u या तो प्लस में होगा v के साथ या तो माइनस में भी होगा v के साथ, तो इनका कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ u dx प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ v dx। दैट मीन्स अलग अलग इंटीग्रल u को देना है, अलग इंटीग्रल v को देना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरे पास एग्जाम्पल है 2x प्लस ई पावर x dx। तो इसको लिख सकते हैं e इंटू 2 पावर x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ e पावर x dx। तो अगेन सेम रूल जैसे फर्स्ट में किया था, बाहर को निकालेंगे 2, इंटीग्रल ऑफ x क्या है, x पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस e पावर x की इंटीग्रेशन क्या है, e पावर x। तो ये बनेगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस ई पावर एक्स, 2 कैंसिल, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, चलिए दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन होगी इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब माइनस कॉस ऑफ 3x dx, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब dx माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 3x dx। एक्स क्यूब का क्या है, एक्स पावर 4/4 माइनस
इसका क्या आएगा, कॉस की इंटीग्रेशन क्या है, साइन ऑफ 3x, और इसका क्या है, डिवाइड बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये 3 कैंसिल नहीं करना, ये जो सारा ये साइन का एंगल है, ठीक है, ये अलग वैल्यू है। चलिए अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, इंटीग्रल ऑफ log ऑफ x प्लस 5 dx। तो log ऑफ x को अलग से करेंगे dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 5 dx। तो log का क्या है, सॉरी यहाँ पे 1/x आप रख लो, वन बाई एक्स, ठीक है, क्योंकि 1/x की डिफ्रेंसिएशन क्या है, 1/x की है log x प्लस इसको 5 निकालो बाहर, खाली इंटीग्रल ऑफ dx इज x प्लस c। ओके, अगर हम फोर्थ एग्जाम्पल लेंगे, इंटीग्रल ऑफ e पावर -3x प्लस sec स्क्वायर x, तो इनको कैसे करेंगे dx। तो अगेन इंटीग्रल ऑफ e पावर -3x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx। तो इसके लिखेंगे एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेम एक्सपोनेंशियल डिवाइड बाय -3 कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस sec का क्या है, वो है tan x प्लस c। ओके, चलिए अब हमारे पास दूसरा बचता है, वो है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, मैंने बोला इसका लिमिट होता है। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू सम f ऑफ x, तो इसका इंटीग्रल हम ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ y ऑफ dx या इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx। इसका वैल्यू होता है फ्रॉम a टू b, या यहाँ से लिखो फ्रॉम a टू b। चलिए अब मैं ये वाला रखता हूँ। ये जो a है इसको कहते हैं लोअर लिमिट, क्या कहते हैं, a को कहते हैं क्या, लोअर लिमिट, और b को कहते हैं क्या, अपर लिमिट। ठीक है, तो इस a और b के दरमियान ये जो पूरे वैल्यूज हैं यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, a से b तक कितने फाइनाइट वैल्यूज आते हैं, उनका ऐड करना, उनका सम करना, तो उसी को हम डेफिनेट इंटीग्रल में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम लिमिट 1 to 4। कुछ नहीं करना है, सेम इंटीग्रेशन करनी है। एक्स स्क्वायर का क्या है, x पावर 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1, तो ये बनेगा x पावर 3/3। ठीक है, तो ये बनेगा क्या, x पावर 3/3। तो इसको लिमिट कहाँ से रखना है, 1 to 4। तो 1/3 को मैं बाहर निकालूंगा, जो अंदर वेरिएबल बचता है x³, इसी पे लिमिट अप्लाई करना है। कैसे, 1/3, पहले x के बदले 4 देना है, तो 3 ऐसे रहेगा, माइनस लोअर लिमिट 1 का क्यूब रहेगा। तो ये 1/3, 4 × 4 × 4 हो गया 64, माइनस 1 क्यूब हो गया 1। ठीक है, तो ये बन गया 63/3, 3 2s are 3 1s are, तो इसका बनेगा वैल्यू 21। ओके, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल लेंगे, मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है, इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 e पावर -x। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर -x इज अगेन e पावर -x डिवाइड बाई -1। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 2, तो ये बनेगा -e पावर -x फ्रॉम लिमिट 0 to 2। तो इस माइनस को मैं बाहर निकालूंगा, तो ये बनेगा e पावर -2 अपर लिमिट -e पावर -0। तो किसके बराबर बनेगा,
एन की पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये बनेगा माइनस ई पावर -2 माइनस 1। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस ई पावर -2। बस आपको आना चाहिए कि लिमिट कैसे अप्लाई करें। पहले क्या करना है, जहाँ पे भी वेरिएबल है उस पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट। ठीक है, चलिए दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। तीसरे एग्जाम्पल पे, अगर मेरे पास कोई फंक्शन होगी साइन ऑफ एक्स डी एक्स, लेकिन लिमिट कहाँ से है 0 टू π/2, 0 टू π/2। ठीक है, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स। क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। कहाँ से 0 टू π/2। तो माइनस बाहर निकालेंगे, पहले अपर लिमिट cos π/2 माइनस cos 0। तो माइनस cos 90 क्या हो गया, cos 90 0 के बराबर हो गया, माइनस cos 0 1 के बराबर हो गया। 0 माइनस 1 तो हो गया किसके बराबर, 1 के बराबर। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रल ऑफ 0 टू π/2 cos x dx किसके बराबर होगा। cos की इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स। कहाँ से 0 टू π/2। तो ये बनेगा पहले अपर लिमिट साइन π/2 माइनस साइन 0। तो साइन 90 किसके बराबर है 1, साइन 0 किसके बराबर है 0, तो ये बनेगा किसके बराबर 1। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छी से समझ आ रही होंगी। अब मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, फिफ्थ एग्जाम्पल, इंटीग्रल ऑफ 5x³ फ्रॉम -1 टू +1 लिमिट dx। कैसे करेंगे, 5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x³ इज x⁴ डिवाइड बाई 4। कहाँ से लिमिट है, -1 से +1 तक। तो ये बनेगा 5/4 इंटीग्रल ऑफ x⁴ फ्रॉम -1 टू +1। अगेन 5/4, पहले x के बदले क्या आएगा +1⁴ माइनस करके -1⁴। तो ये बनेगा 5/4, 1 का पावर इवन लिमिट है तो ये 1 बनेगा, -1 का पावर 4 है, ये अगेन 1 बनेगा, 1 - 1 इज 0, तो ये बनेगा 0। तो इस लिमिट के दरमियान इसका वैल्यू क्या आएगा 0। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्या, डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब थोड़ा एक और चीज़ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये आपको एग्जाम में आएगा, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किस काम का है। कभी कभी हमारे पास बहुत इंटीग्रल्स ऐसे डिफ़िकल्ट होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से मैं सीधे समझाता हूँ। अगर मेरे पास इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स होगा, बस समझाने के लिए इसका क्या बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसमें पुट करते हैं कुछ डिफरेंट वैल्यू। तो मैं पुट करता हूँ इसमें cos x t के बराबर, फॉर एग्जांपल। मैं इसमें t में बनाता हूँ इक्वेशन। अब इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। ओके, अब इन दो वैल्यूज़ को इंटीग्रल में पुट करो। तो साइन एक्स dx के बदले में क्या लिखूँ यहाँ पे, तो साइन एक्स dx के बदले में लिखूँ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो यहाँ पे माइनस dt लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई कॉस के बदले t। ठीक है, तो आपको पता है माइनस को बाहर निकालेंगे, 1/t dt। ये तो पता होगा 1/x dx किसके बराबर होगा, log x या ln x लिखते हो आप। तो इसका वैल्यू आएगा माइनस ln ऑफ t। ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t को वापस पुट करो, तो ये बनेगा माइनस ln ऑफ t के बदले क्या है cos x। ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो माइनस है, ये आपको पता है n log m होता है किसके बराबर, log ऑफ m पावर n।
तो यहाँ पे इसको मान लो आप n, तो ये पावर में चला जाएगा, cos ऑफ x पावर -1 है ना, 1 -1, तो ये बनेगा 1/ln ऑफ cos x, 1/cos x, ये बनेगा ln ऑफ sec x प्लस c, तो इसका वैल्यू इसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। अगर मेरे पास इंटीग्रल होगा ऐसे sin x प्लस cos x डिवाइड बाई sin x माइनस cos x dx, ये एडिशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी है, न्यूमरेटर भी। अगर खाली न्यूमरेटर होता तो खाली एडिशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं। अगेन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू t, sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t, तो डिफ्रेंशिएट करो। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, sin x की डिफ्रेंशिएशन क्या है, cos x माइनस cos x की क्या है, माइनस sin x dx, ठीक है, इज इक्वल टू dt, तो ये बनेगा cos x प्लस sin x इंटू dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, इसके बदले dt और इसके बदले t, तो हमारा इंटीग्रल आएगा sin x प्लस cos x dx के बदले क्या आएगा, dt बाई t। तो अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx की क्या है, इसी तरह 1/t dt की क्या होगी, तो ये होगी ln ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो t का वैल्यू किसके बराबर है, sin x माइनस cos x प्लस c। ओके, आई होप सारे कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। पहले जो हमने इसमें देखा है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, वो कैसे डिफरेंशिएशन के साथ अपोजिट है उस चीज़ को, क्या डेफिनेट होता है, क्या इनडेफिनेट होता है इंटीग्रल्स, फिर फॉर्मूला हमने देखे, फिर रूल्स देखे इसमें, प्रोडक्ट रूल, यू वी रूल और एडिशन रूल u प्लस वी। उसके बाद मैंने डेफिनेट का बताया कि कैसे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं। ठीक है, तो लास्ट में मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड दिखाया जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। बस एक काम करना, मेरे चैनल जो ये फिज़िक्स डीप सीखें इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।